हम भी विनाश करते हैं, नहीं करते हैं? तीनों गुण हम आपके शरीर में, तीनों गुण जिसके द्वारा संचालित हो रहा है उसी को परमात्मा कहा गया। उसको त्रिगुणातीत कहा, जो तीनों गुण से ऊपर है उसको गुणातीत, तीन गुणातीत, समझ रहे हैं? तीनों गुण से वो हाथ पैर नाक वाला आदमी नहीं है। परमात्मा को ऐसा आपने कहते, भगवान जैसे भगवान राम कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, इन्होंने भी वह ज्ञान प्राप्त कर लिया, आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, वो भगवान हो गए। भगवान जो है ऐसा नहीं सोचिएगा कि हाथ पर, अरे आप जो आपने तय विचार कीजिए तो आत्मा जो शरीर में है वह कैसा है? आत्मा शरीर में जो है उसको हाथ पैर नाक कान है कुछ? विचार कीजिए। जब शरीर छूटता है, छोड़ करके मरते हैं ना, देखते हैं जाते हुए वो जा रहा है, हाथ पैर नाक दिखाई पड़ता है, वही निसार है। शरीर से निकल गया, शरीर हो गया आसार। शरीर से निकल जाती आत्मा, तब शरीर को कोई घर में रखता है? कोई रखता है? विचार की कोई नहीं। आपका कितनों हितैषी ये प्यारा है, निकल जाएगा शरीर से तो आप 2 दिन नाक पर कपड़ा रखना पड़ेगा, कहिएगा कि निकालो निकालो भूत होएगा। तो आपका लड़का कौन था? हाथ पैर वाला दिखाई पड़ता तो वही था लड़का आपका, वो तो अब दिखाई अभी पड़ रहा है। आपका जो कहते हैं ये मेरा बुरा, अरे वो आत्मा ही हम आप हैं। शरीर तो बताओ रहने का घर है, जैसे कोई घर में रहता है ना, उसी तरह घर में रहता है तो घर और रहने वाला अलग होता है कि नहीं? ऐसा होता है कि घर ही रहने वाला हो गया, रहने वाला घर हो गया? नहीं। उसी तरह धर जो है शरीर और शरीर में रहने वाला दोनों भिन्न है, एक ही नहीं है। शरीर विनाशी है, वो अविनाशी है। शरीर जो है दुख स्वरूप है, वह सुख स्वरूप है। शरीर जड़ है, वह चेतन है। आप देखिए दोनों का मिलाप इस कदर हो गया कि लगता ही नहीं है कि शरीर के अलावे कुछ है, नहीं लगता है। लेकिन विवेक की दृष्टि से देखने से पता चलता है कि शरीर में कुछ है, जिसके रहने से शरीर जो है जिंदा है, हर तरह का सुख ले रहे हैं, घूम रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हर तरह का सुख लेते हैं। वह शरीर से निकल जाए तो किसी तरह का आप सुख ले सकते हैं। जैसे मर जाता है, आँख कान सब ये सब रहता है कि नहीं, मुँह, तब उस समय देखता है, वह सुनता है। विचार कीजिए, देखने वाला वही है जो शरीर में बैठा है, सुनने वाला भी वही है, वह शरीर से निकल गया, लेकिन वह आँख नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, पैर नहीं है। प्रवान पढ़ने वाले तो पढ़े ही होंगे, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, करें ज्ञान बिनु बासा से का, ऐसा भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं। पैर नहीं है चलता, हाथ नहीं है काम करता, आप शरीर से निकल जाइए, देखिए तो पैर चलता है, चलेगा, हाथ कोई काम करेगा, कोई इंद्रियां काम करती है, उस समय विचारने से बात समझ में आ जाती है। हाथ पैर नहीं है, वही है सब शरीर में, शरीर इंद्रिय जितनी इंद्रियां सब है, हाथों काम करता है, पैरों चलता है, वह है तभी। वह नहीं रहेगा तो ये मिट्टी। तो वही शरीर के अंदर, सबके शरीर के अंदर एक ही तरह का, ऐसा नहीं है कि अंतर है दोनों में, कोई अंतर नहीं है। जितने यहाँ बैठे हैं, चाहे माई दाई हो, चाहे भाई हो, कुछ हो, आत्मा जो है सबके अंदर एक ही तरह का। जैसे तकिया का खोल, तकिया का खोल ऊपर से हरा नीला पीला
बहुत रंग का दिखाई पड़ता है, लेकिन रुई भी हरा नीला पीला दिखाई पड़ता है। रुई जो तकिया में रहता है तो क्या हरा पीला है, ऊपर से खाली हरा पीला नीला जो खोल है वह दिखाई पड़ता है। दूसरी तरह ये ऊपर से शरीर जो है खोल, यही हरा पीला नीला दिखाई पड़ता है, लेकिन आत्मा जो शरीर में है वह हरा पीला नीला नहीं है। गाय बहुत रंग की होती है, दूध क्या बहुत रंग का होता है? विचार कीजिए, दूध बहुत रंग का है। एक आदमी यहाँ कोई महात्मा गया तो महात्मा किसान कहते हैं कि देखो महात्मा जी आए, थोड़ा सा नौकरवा कहते हैं, थोड़ा सा दूध ले आओ। तो गया दूध लाने के लिए, थोड़ी देर से उधर से घूम के आता है, कहता है मालिक बूढ़ी गाय की दूध लाऊं कि जवान गाय की? कहे बेवकूफ़ कहें का, अरे दूध लाने के लिए कहते हैं तो बूढ़ी गाय जवान गाय। अब फिर जाते हैं, कहते हैं काली गाय की उजली गाय की। बिगड़ गए। अब काली गाय की दूध काली होती है, उजली गाय की सफ़ेद। आप देखिए ना, उसी तरह आत्मा जो है सब के अंदर एक ही तरह का, आकार प्रकार में बनावट में अंतर है, लेकिन आत्म रूप में कोई अंतर नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं टेढ़े में रहकर न टेढ़ा का, सोजे में रहकर न सोजा का, जिंदे में रहकर न जिंदा का, मुर्दे में रहकर न मुर्दा का। आत्मा जिस तरह की आत्मा है उसी तरह का परमात्मा है, सब में है, सबसे परे है, सब में है, सबसे परे भी है। हम आपके अंदर उसके सब, लेकिन जैसे कहा ना कि ये जो समीना टांग दिया आकाश के अंदर, ऊपर में महदाकाश और नीचे इस पट के अंदर जो आकाश है उसको क्या कहते हैं? पटाकाश नहीं कहते हैं। घट के अंदर आकाश जो है घटाकाश, मठ के अंदर आकाश मठाकाश। लेकिन ये क्या आकाश है कि नहीं? खाली ये पट टांग दिए हैं तो पटाकाश कह देते हैं। घर के अंदर जो दीवार पड़ गई, घर के अंदर जो आकाश, उसको क्या कहते हैं? मठा आकाश कह देते हैं। घड़े के अंदर जो आकाश है, बाहर के आकाश है, घड़े के अंदर के आकाश को अलग कौन करता है? घड़ा। ये लगता है अलग है, लेकिन अलग है नहीं, समझ रहे हैं? लग रहा है कि अलग है। अब बाहर के आकाश में आप सूर्य का दर्शन कर रहे हैं, जाएंगे दर्शन, इस आकाश में सूर्य का दर्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसका कारण क्या है? ये पट है, पट को हटा दीजिए या पट से बाहर हो जाइए, आकाश का दर्शन कीजिए। उसी तरह परमात्मा और जीवात्मा में भेद जो रहता है शरीर, यही आवरण है। शरीर से हट अलग हो जाइए, परमात्मा से दर्शन हो जाए। शरीर में घेरे के अंदर है शरीर। कबीर साहब कहते हैं जल भरी कुंभ धरे जल भीतर, बाहर भीतर पानी हो, उलटी कुंभ जल जल ही समाइया, तब का करिया ज्ञान। जैसे घड़ा कुआं में जल पानी, घड़ा को डालते हैं पानी घड़ा के अंदर और कुएं के, तो घड़ा का के अंदर पानी और कुएं के अंदर के पानी को घड़ा अलग करता है। और घड़ा को उलट दीजिए कुएं में, घड़ा का पानी और कुएं का पानी मिलकर के एक हो गया। उलटी कुंभ जल यही तरह, उसी तरह शरीर रूपी घड़ा में जो है आत्मा और बाहर में, तो ये जो है आप घड़ा से बाहर कर दीजिए, या और वह दोनों मिलकर के एक के हो जाए। वही आनंद स्वरूप है, वही सुख स्वरूप है। और दुख शरीर के साथ रहने से ही दुख होता है, शरीर के साथ रहने से ही दुख होता है। तो शरीर से साथ तो सब दिन रहेंगे, कोई कहिए कभी न कभी शरीर से बाहर होंगे, मर जाएंगे तो दुख से छूट जाएंगे। अरे या ये ड्रिंक पी लेंगे, विष पी लेंगे, शरीर से अलग हो जाएंगे। अरे ये एक शरीर तो ये देखता है, स्थूल शरीर दिखाई पड़ता है, मोटा से। स्थूल बिना सूक्ष्म का नहीं होता, और सूक्ष्म बिना कारण का नहीं होता। कई शरीर है हम आपके अंदर। देखिए बीज है, बीज
चना का बीज है, मक्के का बीज। आप बीज को जमीन में बॉक करते हैं तो थोड़ा अंकुर होता है, अंकुर होता है, वह सूक्ष्म है। बीज जो है अंकुर हुआ, अंकुर से पौधा हुआ, पौधा हो गया स्थूल। अब उसी चना के बीज को आप उबाल दीजिए, भूज दीजिए, तो फिर भाव कीजिए होगा। तो तीन तरह का हो गया ना, सूक्ष्म कारण, उसके अंदर कारण शरीर है, हा? कारण शरीर है, फिर सूक्ष्म शरीर है, फिर स्थूल शरीर है। आप कारण की कहानी को महाकारण, ये चार जड़ के शरीर के अंदर आत्मा ये कैद है। स्थूल शरीर साधारण मृत्यु होती है तो स्थूल शरीर से आप निकलते हैं, लेकिन और सूक्ष्म शरीर है तो फिर स्थूल हो जाता है। बीज है तो वृक्ष नहीं होगा। इसलिए संतों ने कहा ये ऐसा नहीं सोचिए कि आज नहीं कल शरीर छूटेगा फिर सदात के लिए हो जाएंगे, नहीं। या एल्डिंग पी लेंगे, रेल में जाके कट जाएंगे, तुरंत शरीर से अलग हो जाए, ये सब कभी नहीं कीजिए। शरीर के अंदर शरीर है, सारे शरीरों से इससे करने से अलग नहीं हो सकते। इसलिए संतों ने कहा कि जानना है उसी को। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने से मुलाकात कर। जिनको अपना ज्ञान हो गया समझो ब्रह्म का ज्ञान।